हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जो आपकी इतनी मदद कर रहा है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मदद कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन में तो बड़ा काम आने वाला है भैया, ठीक है ना। चलिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग राजस्थान जी के, और ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा कि भैया अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अपन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आप सभी पढ़ रहे हैं किसके साथ में? अभिषेक खांडल के साथ में पढ़ रहे हैं भैया। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए भाई। तो देखो आप लोग इस दुर्ग के बारे में अलग अलग बातें और अलग अलग इतिहासकारों द्वारा कही गई है भैया। अलग अलग बातें अलग अलग इतिहासकार इस दुर्ग के बारे में कहते हैं, और क्या क्या कहते हैं वो अपन एक बार देखते हैं भैया, है ना। तो देखो आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये बनता है कि ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग आप लोग देख रहे हैं, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की समुद्र तल से ऊंचाई बता दो फटाफट से। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की फटाफट से बताओ समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। चित्तौड़गढ़ की तो मैं ही बता दूंगा 1850 है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा रखी है चित्तौड़गढ़ की तो वो तो मैं ही बता दूंगा। मैंने तो कुंभलगढ़ की पूछी है आपसे कि कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, फटाफट से बताइए। देखिए आप लोग 3568, बहुत बढ़िया भैया, आप लोग ध्यान रख लेना। तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी आपके 3568 फीट इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थापित दुर्ग है आपके कुंभलगढ़, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर अगर मैं कहूं तो ध्यान रखना सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थापित दुर्ग है आपके कौन सा? कुंभलगढ़। और इसकी ऊंचाई को देखकर तो अबुल फजल भी बेचारा और भ्रमित हो जाता है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई को देखकर तो अबुल फजल भी बेचारा स्टेटमेंट देने लग जाता है भैया। और अबुल फजल इसके लिए क्या कहता है वो भी आप लोग सुनो। अबुल फजल जब इस दुर्ग को देखता है तो वो कहता है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट आपके अबुल फजल का है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है, मतलब कि ऊंचाई पर स्थित है, बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, नीचे से ऊपर की ओर नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है भैया। सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये अबुल फजल पता है क्या है? ये अबुल फजल 3 दुर्गों पर कमेंट करेगा, मुख्यतः 3 दुर्गों पर कमेंट करेगा। ये रणथंभौर पर तो जाकर के क्या कहेगा? बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल यही बख्तरबंद है। बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल यही बख्तरबंद है। और जब ये दुर्ग को देखेगा, किसको? जैसलमेर को, तो क्या कहेगा कि घोड़ा कीजे काट का, पग कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोह का, तब पहुंचे जैसाण। कि अगर ये कहता है कि और घोड़ा कीजे काट का, कि जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए और घोड़ा लकड़ी का होना चाहिए, घोड़ा कीजे काट कर, पग कीजे पाषाण, पत्थर के पैर होने चाहिए, और बख्तर कीजिए लोह का शरीर, आपके बख्तर मतलब कि लोहे का होना चाहिए, ठीक है ना। जब पहुंचे जैसाण, तब जाकर के आदमी कहां पहुंच सकता है? जैसलमेर। तो ये कहता है भैया इसके बारे में, ठीक है ना। बिल्कुल पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, बताऊंगा उसका वास्तुकार भी एक अजीब सा नाम है, आप चिंता मत करो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो एक तो ये वाली बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना। एक देखो आप लोग यहां पर इतना गजब का दुर्ग और मिस्टर कर्नल जेम्स टोड की एंट्री नहीं हो, संभव ही नहीं है भैया, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड की एंट्री नहीं हो तो इनके बारे में भी सुन लो। कर्नल जेम्स टोड के बारे में, कर्नल जेम्स टोड ने दुर्ग की मजबूती को देख करके,
ये जो कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने दुर्ग की मजबूती को देखकर इसे एट्रुस्कन कहा। एट्रुस्कन की संज्ञा दी भैया। एट्रुस्कन कोई आपके यूरोप साइड का कोई स्थान होगा, कोई इमारत होगी, एट्रुस्कन की संज्ञा दी। तो आप लोग तो इतना डेप्थ में तो मत जाओ, आप लोग तो केवल ये ध्यान रख लो कि भैया इस दुर्ग को, मतलब कि आपके कुंभलगढ़ दुर्ग को एट्रुस्कन कहने वाला कौन, तो एट्रुस्कन कहने वाले आपके कौन हो जाएंगे, कर्नल जेम्स टोड। ये वर्ड थोड़ा सा याद रख लेना वर्ड थोड़ा सा। एट्रुस्कन कहने वाला कौन, तो एट्रुस्कन कहने वाले आपके कर्नल जेम्स टोड हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात आप थोड़ा सा विशेष कर ध्यान रखो। तो ये दो बातें मैंने आप लोगों को बताई, फटाफट से क्लियर करो, फिर और बात करेंगे भैया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, फिर और बातें अपन करेंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले आप लोग ये वाली बातें याद कर लो अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फिर इसकी दीवार की बात करेंगे अपन कि कुंभलगढ़ दुर्ग की, फटाफट से टाइप करो, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है, फटाफट से सभी टाइप करके बताओ। ठीक है ना। तो देखो, अगर आप लोगों से पूछ ले एग्जाम के अंदर कि ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई पूछे तो हमारा उत्तर क्या होगा, और कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की चौड़ाई पूछे तो चौड़ाई के अंदर हमारा उत्तर क्या होगा। ये दोनों बातें अपने को ध्यान रखनी है। तो देखो, लंबाई तो आप लोगों के बताई जाती है 36 किलोमीटर। लंबाई तो कितनी बताता है, तो लंबाई तो बताता है आपके 36 किलोमीटर, लेकिन दीवार की जो चौड़ाई बताता है ना, वो चौड़ाई आपके बताता है 7 से 8 मीटर। डोंट कॉल किलोमीटर, ओनली मीटर। तभी तो कहते हैं कि इस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं भैया। कि इसके ऊपर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, ध्यान रख लेना। मतलब कि एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना। और दूसरी बात, इसको कहा जाता है भारत की महान दीवार। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना आप लोग। कुंभलगढ़ की दीवार को कहते हैं भारत की महान दीवार। भारत के अंदर तो सबसे बड़ी और सबसे महान दीवार आपकी यही है भैया। और इसी को आप लोग क्या कह सकते हैं, इसी को आप लोग कह सकते हैं भैया, ये भी अच्छे से ध्यान रख लेना, एशिया में चीन की दीवार के बाद, एशिया में चीन की दीवार के बाद सर्वश्रेष्ठ अगर कोई दीवार मानी गई है तो वो आपके कौन सी मानी गई है, तो वो आपके मानी गई है भैया कुंभलगढ़ की दीवार। तो ये दीवार के बारे में भी ध्यान रख लेना आप लोग कि भाई कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसकी दीवार की लंबाई आपके 36 किलोमीटर है। दीवार की लंबाई आपके कितनी है, तो दीवार की लंबाई आपके 36 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई आपके 7 से 8 मीटर है। ऐसा कहते हैं कि ये भारत की महान दीवार है। और एशिया में चीन के बाद में, अगर चीन की दीवार के बाद अगर कोई सर्वश्रेष्ठ दीवार है तो वो आपके किसकी मानी जाती है, वो आपके कुंभलगढ़ की मानी जाती है। फटाफट से क्लियर करो। हाँ जी, चलिए तो इसके बाद में अपन देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर प्रमुख दरवाजे। ठीक है ना, आज की आखिरी बात अपन करेंगे, आज की अंतिम बात अपन यहां पर करते हैं भैया। और अंतिम बात अपने क्या निकल करके आती है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख दरवाजे। चित्तौड़गढ़ के अंदर मैंने आपको कितने दरवाजे बताए थे, 7 दरवाजे। ठीक है ना, 7 दरवाजे। लेकिन यहां पर आपके कितने दरवाजे मिलेंगे आपको, तो यहां पर आपको दरवाजे मिलेंगे टोटल 9 दरवाजे। यहां पर आपको टोटल 9 दरवाजे मिलेंगे, ये ध्यान रख लेना आप लोग। और इन 9 दरवाजों के नाम याद करने का फॉर्मूला क्या है, तो इनका नाम याद करने का फॉर्मूला इतना आसान सा है, आह, हवी, बीएन चौपाग। ये नाम है किसी का, यूं ध्यान रख लो, बीएन चौपाग। ये नाम है किसी का, ये ध्यान रख लेना आप लोग, बीएन चौपाग। ठीक है ना, पूरा फॉर्मूला है आह, हवी, बीएन चौपाग। नंबर से लेकर के चल रहा हूं भैया, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना भैया।
ये देखो आपके टोटल कितने दरवाजे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दरवाजे हो जाएंगे। सबसे पहले देखो आप लोग आ से बनेगा आपके आरेट पोल, आ से आपके क्या बन जाएगा, तो आ से आपके बनेगा आरेट पोल, सबसे पहला दरवाजा। और ये ध्यान रख लेना मुख्य दरवाजा आपके यही माना जाता है। फिर देखो है से बनेगा आपके हल्ला पोल, डोंट कॉल हल्ला बोल, हल्ला पोल ध्यान रखना आप लोग, हल्ला पोल बन जाएगा। फिर इसके बाद में आपके फिर है आ गया, है से बनेगा आपके हनुमान पोल, है से आपके क्या बनेगा, हनुमान जी वाला भैया हनुमान पोल, ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। फिर बी से बनेगा आपके विजय पोल, बी से आपके क्या बन जाएगा, तो बी से आपके बनेगा विजय पोल, तो ये भी ध्यान रखो। फिर आ जाओ आप बी से, अब बी से क्या बनाए, तो बी से भैरव पोल बना दो, बी से आपके बन जाएगा भैरव पोल, दरवाजा नंबर 5। एन से नींबू खाते हो ना नींबू, तो नाम लिख दो ना नींबू पोल, नींबू पोल। फिर चो से ध्यान रख लेना आप लोग चौगान पोल, चो से चौगान बनेगा, ये ध्यान रखना आप लोग, चो से आपके बन जाएगा चौगान पोल, ये ध्यान रखो आप लोग थोड़ा सा। फिर पा से बनेगा आपके पागड़ा, पा से क्या बनेगा, पागड़ा, जैसे पगड़ी होती है वैसे पागड़ा हो गया आपके, पागड़ा पोल हो जाएगा। और गैस से तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, गणेश पोल, गैस से मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, गणेश पोल। ऐसे करके टोटल कितने दरवाजे हो गए भैया, तो ऐसे करके टोटल आपके 9 दरवाजे हो गए, ये ध्यान रख लेना। आई बात समझ में, कितने दरवाजे हो गए, टोटल 9 दरवाजे हो गए आपके कुंभलगढ़ के अंदर। क्या पता परीक्षा में ऐसा प्रश्न ही दे दे कि निम्न में से कुंभलगढ़ दुर्ग का दरवाजा नहीं है, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, कहीं भी मुझे इसके अंदर और सूरज पोल नजर नहीं आ रहा, कहीं भी मुझे इसके अंदर फतेह पोल नजर नहीं आ रहा भैया। तो यही तो ध्यान रखने की बात है कि इसके अंदर एक तो आपके आरेट पोल नजर आएगा, आ से आरेट पोल, है से हल्ला हल्ला पोल, फिर है से बनेगा आपके हनुमान पोल। क्या कह रहा है, आह हवी बीएन चौपाग, आह हवी बीएन चौपाग, क्या कह रहा है, आह हवी बीएन चौपाग। आ आरेट, है हल्ला पोल, है हनुमान पोल, बी विजय पोल, फिर बी से भैरव पोल, फिर नी एन से ध्यान रखना नींबू पोल, फिर चो से चौपाग चौगान पोल, फिर इसके बाद में पा से पागड़ा पोल, और फिर ग से गणेश पोल। तो ये दरवाजे भी तैयार हो गए ना भैया, ये दरवाजे भी तैयार हो गए फटाफट, तो फटाफट से क्लियर करो इनको, ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन बोले सर इनमें से हमें याद कौन से रखने हैं, हाँ ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आप लोगों से पूछे कि कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य दरवाजा, अगर आप लोगों से पूछे कि कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य दरवाजा कौन सा है, आरेट पोल, ये मत भूलना भैया, एक तो ये मत भूलना, एक हनुमान पोल भी ध्यान रख लेना आप लोग। ये जो हनुमान पोल है इसका नाम हनुमान पोल इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पास में हनुमान जी की प्रतिमा है, यहां पर हनुमान जी की प्रतिमा है, इसलिए इसका नाम हनुमान पोल पड़ा। बोले सर ये बताने वाली बात नहीं है, परीक्षा में ये नहीं पूछेगा कि हनुमान पोल के बाहर किसकी प्रतिमा है, अरे ये नहीं बता रहा भाई, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, मैं तो आप लोगों को केवल और केवल इतना सा ज्ञान देना चाह रहा हूं कि ये जो हनुमान जी की प्रतिमा है, ये हनुमान जी की प्रतिमा महाराणा कुंभा लेकर के आए थे। कहां से लेकर के आए थे, तो ये ध्यान रख लेना, ये महाराणा कुंभा और नागौर अभियान के अंदर विजय प्राप्त करके लेकर के आए थे, ये ध्यान रख लेना, नागौर अभियान से लेकर के आए थे, ये अच्छे से यह ध्यान रखना। समझ गए बात को, तो यही तो मैं इतनी देर से बताना चाह रहा था, पूरी बात ही खत्म हो गई। ये 2 दरवाजे भी याद हो जाएंगे ना तो आपका काम तो हो ही जाएगा, वैसे विशेषकर 2 दरवाजों में भी आपका काम हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना, आरेट पोल के अंदर और हनुमान पोल के अंदर। लेकिन हो सके ना तो पूरे याद कर लेना, हो सके तो पूरे याद कर लेना भैया, ठीक है ना। चलिए साहब, तो ये फटाफट से आप लोग क्लियर कर लो, तो आज की बात अपनी यहीं पर समाप्त करेंगे अपन, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो आप में से जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना,
आप में से जो भी विद्यार्थी और जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं भैया। चाहे तो भैया ये तो क्वेश्चन है, इन्हीं को अच्छे तरह से तैयार करने के लिए आप प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो, ठीक है, जहां पर अभी आरएस का बैच चल रहा है भैया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा विशेषकर सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो विशेषकर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अभी कई विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज आरएस की आप लोग दे सकते हो। और सबसे खास बात तो ये है कि अनअकैडमी की कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके सारे कोर्स चालू हो जाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का ले लिया और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, तो वो भी आपके चालू है। सेकंड ग्रेड चालू, आरएस मेंस, पुलिस, वीडियो सब कुछ आपके चालू हो जाएगा ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और उस एक सब्सक्रिप्शन की कीमत मतलब कि उसकी फीस, तो उसकी फीस केवल और केवल कितनी है भैया, 7,000 या 8,400। लेकिन उसमें भी 10% का डिस्काउंट है अगर आप कोड लगाते हैं SCAS10, मतलब साल भर पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने कितने सौ रुपए दिए, 6,300। और अगर हम 7,560 दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ध्यान रखना मतलब कि पर मंथ 100 रुपए ज्यादा लगे आपके, लेकिन आपने 2 साल का काम कर लिया, ठीक है ना। अब 2 साल में कोई सा भी एग्जाम आ जाए, बोले सर आप क्या चाहते हो 2 साल तक नौकरी नहीं लगे, भैया मैं तो चाहता हूं कि अभी मान लो वीडियो में सेलेक्ट हो जाओ तो आरएस की तैयारी कर लेना, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है भैया। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और लीजिए भैया, आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को